उन बड़ी बातों को पहले दिखाते हैं। 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी यह अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है। कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और यह दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी पीएफआई के साथ आ जाए तो बुज़दिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी पीई कहा जाएगा। दूसरे चरण में पीएफआई के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, पीई वाले चुनिंदा काडर को हथियार विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा, ऐसा इस दस्तावेज में लिखा है। इसके बाद तीसरे चरण की बात लिखी है, जिसमें दलितों के साथ मिलकर हर स्तर पर चुनाव लड़ना, आरएसएस और दलितों के बीच दूरी पैदा करना, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने की बात इसमें लिखी गई है। चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समुदाय का एकमात्र नेतृत्व होगा, दूसरे मुस्लिम संगठन दरकिनार कर दिए जाएंगे। तब तक 50% दलित पिछड़ा जनजाति वोट बैंक साथ आ जाएगा, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आ जाएगी। इसी सीक्रेट दस्तावेज के 6ठे पन्ने पर यह बताया गया है कि पीएफआई के काडर को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कहां से ट्रेनर आएंगे, कहां हथियारों का जमा किया जाएगा। और 7वें पन्ने पर लिखा गया है कि संघ और हिंदूवादी नेताओं के निजी जानकारियों का डेटाबेस तैयार रखा जाएगा। और सबसे आखिरी पन्ने में बाहरी मदद का